जूस आंवले वाला, जंग हट जाएगा, ब्लॉक खुल जाएगा। कि पाँव में क्या है दिक्कत? वही तो दिक्कत है, जंग लग गया है। डॉक्टरों को पता नहीं, बोलते हैं कि गैप हो गई है। अरे गैप नहीं हुई, जंग लग गया है। ये दरवाजा गेट है, किस पे लगा हुआ है? जिससे खुलता है बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? मिजागरा। हाँ, बिजागरा बोलते हैं। हाँ, यदि उसको जंग लग जाएगा तो गेट खुलेगा क्या? और आप कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा ना। तो उसका जंग दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑयल लगाना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, जंग को निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे जंग निकलता जाएगा, हाँ, गेट थोड़ा खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। जब सारा जंग निकल गया, गेट आसानी से अपने आप कई बार बंद हो जाता है, खुल जाता है अपने आप, क्योंकि अब उसमें जंग नहीं है। तो बॉडी में जहां भी जो भी प्रॉब्लम है, जंग लगा है, जिसे हम कूड़ा बोलते हैं, मल बोलते हैं, जो भी नाम दो, ये जंग को खोलने का एक ही हमारे पास ऑयल है। वहां ऑयल लगाते हैं, यहां हमारा जूस है, रेचक जूस। जहां जो भी जंग होगा वो निकल जाएगा। इसीलिए यहां रेचक जूस पे सबसे पहला हमारा जूस रेचक होना चाहिए। उपवास के बाद बहुत महत्व दिया है रेचक जूस को। कई बार गुरुजी ने बोला 2 या 3 आंवला पर हेड लेना चाहिए, मगर कई बार ऐसा जंग लग गया है, एक बार ऑयल डालने से काम नहीं होता। दिन में 2-3 बार कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसे 2 या 3 आंवले से हमारा काम नहीं बनता, तो 1-2 आंवला ज्यादा डाल सकते हैं। रेचक जूस इसे हम मानेंगे पीने के बाद 1 या 2 बार लूज मोशन होना ही चाहिए। यहां कितनों को होता है? हाँ नहीं, कल से किया है आंवले का। हाँ, कल से हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है तो आंवला ज्यादा डालो। आंवले से काम नहीं बनता है तो दूसरा हमारा रेचक जूस है खीरा, टमाटर, करेला। करेला डालो। करेला 2 ही लेना है, 2 टमाटर लो, 1 पीस खीरा लो। ये भी रेचक जूस है। सुबह में आंवले का जूस लिया, रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, शाम को ये जूस ले लो, खीरा, टमाटर, करेला वाला। और भी एक रेचक है, कुदरत ने हर सीजन में अलग अलग चीजें दी है। साबुत अनार छिलके के साथ काट के, जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डाल के उसका जूस बना लो, छान के पियो, वो भी रेचक है। सहजन की पत्तियां, वो भी रेचक है, उसकी फली जो है वो भी रेचक है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 इंच का ही पीस लेना है। शाम को पानी में भिगो के रखो, सारी रात पानी में रहेगा। जब भी आपको जूस पीने का वक्त हो तब उसको उसी पानी के साथ क्रश करो। वो पानी निकालना नहीं है, उसी पानी के साथ क्रश करो। वो हैवी है, हाँ, मगर इफेक्टिव है। इससे भी जंग दूर हो जाता है, यानी कि मल निकल जाता है, हाथों की सफाई होती है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये नींबू पानी से उपवास खोले तो क्या है, हर रोज नींबू पानी पहले पिए तो नहीं। पहला हमारा रेचक जूस होना ही चाहिए। उसके बाद में आप धीरे 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 आगे बढ़ो।
आज तक जो हमने आहार खाया वो गलत खाया था। भोजन के 3 प्रकार है। भोजन के 3 प्रकार है। एक है राजसी आहार, दूसरा है तामसी आहार और तीसरा है सात्विक आहार। भोजन के 3 प्रकार हैं। राजसी आहार यानी जो राजा महाराजाएं खाते थे वो, यानी 56 भोग जिसे हम कहते हैं। आज तो हम सब राजा महाराजा बन गए हैं। हाँ, सबके घरों में बस 56 भोग ही चलता है। हर एक आहार का अपना एक प्रभाव होता है। हर एक आहार का अपना प्रभाव होता है। राजसी आहार में क्या होता है? मेवा, मिठाइयां, दूध से बनी सारी चीजें, ये राजसी आहार है। तरह तरह की सब्जियां, 32, 60, 33 पकवान, 33 जात के पकवान, ऐसे कुल मिलाकर 56 भोग बनाते हैं। इसका प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है रोगिष्ट आहार है वो। इसीलिए राजा महाराजाओं के वहां एक राजवैद्य होता था। स्पेशल राजवैद्य को रखते थे, क्योंकि ये आहार से बीमारियां तो होती ही थी, तो राजवैद्य को रखना पड़ता था। राजवैद्य किससे इलाज करता था? तरह तरह की पत्तियां लाके उसको पीस के उसका जूस बना के देता था। वही तो चलता था, और कुछ नहीं था इलाज। वो पत्तियों को जानता था कौन सी पत्ती फायदेमंद है, तो पीस के उसका जूस बना के पिलाता था, वो ठीक हो जाते थे। मगर आहार वही था। बीमारियां फिर से वापस आती थी। ये राजसी आहार का दूसरा प्रभाव यह है आलस। खाओ पियो, ऐश करो, आराम करो। आलस, कुछ काम करने का मन ही नहीं। देखो, यहां सारे राजाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। भारत में कुछ ऐसे राजा महाराजा बन गए हैं जो इतिहास में अमर है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास में अमर है आज भी वे। मगर ज्यादातर ऐशो आराम में जीते थे। मुजरा चलता था, जंगलों में शिकार के लिए निकल जाते थे। दूसरा प्रभाव यह था लूटपाट करना, लालच, अपनी सीमा बढ़ाने की लालच, उसके लिए दूसरे राज्य पे हमला करना, खजाना लूटना, इनकी औरतों को उठा के ले जाना। कई तरह तरह के शासक हमारे यहां आ गए। भारत में कई जातियों ने यहां शासन किया है। अंग्रेज लास्ट में आए, इससे पहले कई जातियों ने। भारत पे शासन करना बहुत आसान था, बहुत आसान।
फिर भी भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति वो छोड़ा नहीं। आज भी एक पूरी दुनिया में ये एक इमेज है भारत की संस्कृति की, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये राजसी आहार का प्रभाव था, लूटपाट, छीनना, लालच, आलस, मौज शौक और रोग। दूसरा आहार है तामसी आहार। जिसे हम मिर्च मसाले स्पाइसी बना के खाते हैं, ऑयली, ये सब तामसी आहार है। तामस शब्द का अर्थ ही तो वही है। उनका नेचर तामसी है, मतलब क्रोधी। तामसी आहार का प्रभाव क्रोध, गुस्सा, ये बढ़ाना है। पूरी दुनिया में आप देखो, जो जो लोग आतंकवाद, त्रासवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सारी बातों से जुड़े हुए हैं, इनके पीछे इनका आहार क्या है वो आप देखो, पता चलेगा इनका आहार क्या है। पाकिस्तान से एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, वो तो मेरी शिविर लगवाना चाहता था, मगर कोरोना आ गया तो फिर कैंसिल हो गया। पूरा परिवार एनडीएस कर रहा है। उसने मुझे बताया कि गुरुजी आप बोल रहे थे कि ये त्रासवाद, आतंकवाद, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सारे हमारे ही जुड़े हुए हैं इससे। इसका मतलब तो ये कि हमारा ये आहार गलत है, हमारा बिल्कुल सही बात है, कबूल किया उसने। तो ये तामसी आहार का प्रभाव ये है, कुछ अच्छी चीज दिमाग में आएगी ही नहीं। तीसरा है सात्विक आहार। सात्विक शब्द का अर्थ हम सही तरह से नहीं जानने की वजह से हमारे घर में जो भी पक रहा है, हम खा रहे हैं, उसको हम सात्विक मान के खा रहे हैं। सात्विक यानी मांसाहार नहीं, यह हमारी सोच है बस, और कुछ नहीं। मांसाहार नहीं करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, वो हमारा आहार है जिसे हम सात्विक मानते हैं। जो गलत है, बिल्कुल गलत सोच है हमारी। सात्विक शब्द का अर्थ यह है, जो भी आहार में सत्व और तत्व सारे मौजूद हो, तनिक भी खत्म न हो, वो आहार सात्विक है। अब हम तो खा रहे हैं, आग पे चढ़ाकर उबाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, जो भी तरह से हम पका रहे हैं, उसमें कोई सत्व तत्व बचता नहीं है। तो ये आहार सात्विक नहीं है। हमारा आहार भी कुछ हद तक तामसी आहार में जाएगा। हमारा आहार तामसी आहार में जाएगा, जो हम ले रहे हैं वो। इसीलिए तो हमारे अंदर ये कुछ कमियां हैं। सिर्फ मांसाहार वाले ही आतंकवाद त्रासवाद से जुड़े हैं ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार व्यभिचार से जुड़े हैं ऐसा नहीं है। सात्विक आहार वही है जो हमारे ऋषि मुनि लेते थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कंदमूल, ये ऋषि मुनियों का आहार था। उनका प्रभाव क्या था तो हमने देखा है।
कितना ज्ञान दिया है हमने उन लोगों ने, कितना ज्ञान दिया है हमें। वेद, शास्त्र, पुराण, क्या क्या नहीं दिया है। आज हमें जो जो चीजें विज्ञान की नहीं लगती हैं कि विज्ञान ने आज ये नई कोई खोज की, आज तक की विज्ञान के द्वारा की गई कोई खोज ऐसी नहीं है जिसका मूल हमारे वेदों में ना हो, जिसकी जड़ें हमारे वेदों में ना हो। कोई खोज ऐसी नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये मोबाइल हमें नया लगता है, पहले वो फोन था, हाँ, हाथ से हैंडल घुमा के करना पड़ता था, किसी ने देखा हो तो, हाँ, हाथ से हैंडल घुमाना पड़ता है, हाँ, 18 नंबर लगाना है तो 1 राउंड, फिर 8 लगाना तो 8 लगाओ, गलती से 9 लगाया तो रॉन्ग नंबर। हाँ, धीरे धीरे जब ये बात आई कि जापान में ऐसे फोन निकले हैं वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सोचते अरे बिना वायर फोन कैसे लगेंगे, जहां भी जाओ आप साथ में ले जा सकते हो और बात कर सकते हो, कैसे हो सकता है। हमें कुछ रहा था, फिर वो हमारे पास, फिर नई बात सामने आई, करे जापान में ऐसा एक नया फोन निकला है, आप अब फोटो देख सकते हो। अरे हमारा फोटो कैसे फोन में आएगा, तो बोले हाँ देख सकते हो। आज सबके पास है, 1 नहीं 2 है, 3 है कई लोगों के पास। तो एक कॉर्डलेस सिस्टम पहले नहीं थी क्या, जिसे हम आकाशवाणी बोलते हैं, हाँ, आकाशवाणी, ये सिस्टम थी पहले। टेलीपैथी, संजय ने धृतराष्ट्र को जो बताया, हाँ, टीवी भी थी, संजय ने धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट सुनाया था। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, संजय ने लाइव प्रसारण हो रहा था महाभारत के युद्ध का, वो सुनाया। रावण के पास विमान था, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है। और 1-2 उदाहरण के जरिए, दृष्टांत के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, हम सब जानते हैं गुरु द्रोण ने मना किया, उन्होंने मना किया। मगर उन्होंने तो मन से गुरु मान लिया था द्रोण को। जंगल में आया, द्रोण की मूर्ति बना ली और उसके सामने वो सीख रहा था। हम सब जानते हैं कैसी विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, हम सब जानते हैं। पांडव निकले घूमने के लिए जंगल में, साथ में एक कुत्ता था। कुत्ते ने एकलव्य को देखा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की शिक्षा में बाधा आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, बाण लगाया कुत्ते के मुंह में। बाण कुत्ते को लगा नहीं, कोई इजा नहीं पहुंची, एक नहीं काफी बाण लगाए, कुत्ते का मुंह पूरा बाणों से भर दिया। एक ऐसा बाण था, कुत्ते को स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं, लगा नहीं, खून नहीं निकला। कैसा था वो बाण, कौन सी शक्ति थी वो, कैसी विद्या थी वो, वहां जाके ही रुकना, सामने वाले को इजा न पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि क्या है, कौन है ऐसा धनुधर, हाँ मुझे तो ये आता ही नहीं। पता चला कोई लड़का है ऐसा, पूछा अरे भाई कहां से सीखा तू, तेरा गुरु कौन है? तो बोले मेरा गुरु द्रोण है। अर्जुन को गुस्सा आया, आपने तो बोला था तुझसे तो कोई श्रेष्ठ धनुधर नहीं होगा, ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये एक ऐसी विद्या थी, ऐसे कई उदाहरण है। मैं मौका मिला तो बाद में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।